भीतर वैसा बाहर। जिस भी विचार, योजना या लक्ष्य को चेतन मन में लगातार रखा जाता है, उसे अंततः अवचेतन मस्तिष्क साकार कर देगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पल्लवी और आज ब्रायन ट्रेसी की किताब लक्ष्य के कुछ उन पन्नों की बात जो कि इस किताब की आत्मा है, जिनमें इस पूरी किताब का सार छुपा है और जो हमारे लक्ष्य को हम तक समय से पहले पहुंचाने के लिए बहुत मददगार सिद्ध हो सकते हैं। बात हमारे मस्तिष्क की, हमारे जीवन और हमारे शरीर का अभिन्न अंग, मस्तिष्क के उस हिस्से को जो जागरूक और चौकस है, जो बाहरी संसार से निपटता है, विश्लेषण करता है, निर्णय लेता है और ठोस कदम उठाता है, उसे हम चेतन मस्तिष्क या कॉन्शियस माइंड कहते हैं। हमारे मस्तिष्क का वो हिस्सा जहां हमारी यादों का भंडार है, जहां हमारे सभी पुराने विचार, निर्णय और अनुभव इकट्ठा होते हैं, जो स्वचालित होता है और हमारे शरीर को चलाता है, उसे अवचेतन मस्तिष्क कहा जाता है, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड। और इन सब से ऊपर है हमारा अधिचेतन मस्तिष्क, यानी सुपर कॉन्शियस माइंड। और यही है वो हिस्सा जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी समय कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं जिसे आप सचमुच पाना चाहते हैं, बशर्ते आप उसकी इच्छा लंबे समय तक और पूरी शिद्दत के साथ करें और साथ ही अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करें। इतिहास की समस्त सफलताओं का स्रोत ये अतिचेतन मस्तिष्क ही रहा है। अनायास आए हुए बहुत सारे विचार यानी ब्रेक थ्रू आइडियाज इस सुपर कॉन्शियस माइंड की ही देन रहे हैं। जब भी आप कोई महान और प्रेरक कलाकृति देखते हैं, कोई अमर साहित्य या सुंदर सी कविता पढ़ते हैं, या कोई बेहतरीन संगीत सुनते हैं, या कोई उल्लेखनीय इमारत देखते हैं, तो यही तो आप अपने अतिचेतन मस्तिष्क की सक्रियता के परिणाम देख रहे होते हैं। जरा सोचें, आप सचमुच जो भी बनना, पाना या करना चाहते हैं वो आपके लिए संभव है। आपका अवचेतन मस्तिष्क क्या कर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। सीमाएं सिर्फ वही हैं जो आप अपनी कल्पनाओं पर लगाते हैं। कई बार बहुत ही अजीब परिस्थिति में आपको कोई नई प्रेरणा मिल जाती है, जैसे दिमाग में बिजली सी कौंध गई हो। यहाँ आपका अतिचेतन मस्तिष्क काम कर रहा होता है। आप भी अक्सर ऐसा ही महसूस करते हैं जब आपके मन में ऐसा कोई महान विचार या ज्ञान आता है जो किसी ऐसी समस्या को सुलझा देता है या आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा देता है जिसकी आप काफी लंबे समय से कोशिश कर रहे थे। अपने जीवन में अच्छाई की तलाश करें, और सबसे सुखद बात यह है कि अगर आप हर स्थिति में अच्छाई की तलाश करेंगे ना, तो यह आपको दिख भी जाएगी। अच्छी चीजों को पाने का नजरिया ही उन्हें आप तक पहुंचाता है, और इसी से जीवन में आपको असल लक्ष्य तक पहुंचने में मदद भी मिलेगी। अंग्रेजी में इस अच्छाई को और सुखद खोज को सेरेंडिपिटी कहते हैं, और अगर आप इसके जादू में यकीन रखते हैं तो आपको इस सुखद खोज के अनुभव बार बार होंगे। एक और लक्षण है जिसका हमको अक्सर अनुभव होता है, इसे समकालीनता यानी एक ही समय में हो रही दो अलग अलग क्रियाओं का समन्वय कहा जा सकता है, और ये समन्वय होता है आपके लक्ष्य से संबंधित। मान लीजिए एक तरफ आपके मन में अपनी आय को बढ़ाने का प्रयोजन चल रहा है, आप उसके लिए एक समय निर्धारित करते हैं, और वहीं दूसरी ओर किसी कारणवश आपकी नौकरी छूट जाती है। यानी बढ़ना तो दूर, जो पैसा आ रहा था वो भी बंद होने की नौबत आ जाती है। लेकिन ठीक उसी समय के आसपास एक ऐसी घटना घटती है जिसका आपको अनुमान भी नहीं था। आपको किसी और बड़ी और बेहतर जगह से नौकरी का प्रस्ताव आता है और आप उसे स्वीकार भी कर लेते हैं। देखिए कि इस तरह एक ही समय में हुई दो बिल्कुल अलग घटनाओं ने आपको आपके लक्ष्य के और करीब ला दिया। ये भी हमारे अतिचेतन मस्तिष्क का काम है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने लक्ष्य तक समय से पहले पहुंचने की, और आप बने रहिएगा हमारे साथ इस सफर में। क्या आप फ्लेक्सिबल हैं? ये बात तो प्राकृतिक है कि कुछ लोग बाकी लोगों से अधिक सुखी, समृद्ध, संतुष्ट और सफल रहेंगे। इसके अनेक कारण हैं, लेकिन आज के तेजी से बदलते दौर में जो खुद को फ्लेक्सिबल यानी लचीला रख के सोच पाते हैं, सफलता उनके अधिक करीब होती है। वहीं दूसरी ओर बंद दिमाग के साथ और रिजिड होकर अपने विचारों पर जमे रहना समझदारी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और ब्रायन ट्रेसी की इस किताब लक्ष्य के सार में
आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह हमें खुद को समय के साथ ढालना होगा, क्योंकि हमारे जीवन में आज परिवर्तन बहुत तेजी के साथ हो रहा है। इसीलिए हमें अपनी सोच और संभावित कार्य की दिशा में बहुत लचीला रहने की जरूरत है। परिवर्तन से तनाव नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें हर समय हर तरह की संभावना के लिए तैयार और तत्पर रहना चाहिए। कुछ लोग अपनी वर्तमान प्रतिक्रियाओं से इतना प्रेम करते हैं कि उसे बदलना ही नहीं चाहते, जबकि यथास्थिति को देखते हुए हमें खुद से ये सवाल लगातार करना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो कारगर है कि नहीं। अगर नहीं तो उसे बदलने के लिए तुरंत तैयार हो जाना चाहिए। नई जानकारी के लिए अपने दिमाग के दरवाजे खुले रखें। नए विचारों, ज्ञान और जानकारी के बारे में चौकस रहना होगा, जो आपके बिजनेस या आपके लक्ष्य की उपलब्धि में आपकी मदद कर सकती है या आपको चोट पहुंचा सकती है। ये मान के चलें कि आपकी नकल करने वाले भी आपको जरूर मिलेंगे, जो आपकी मेहनत से बनाई हुई परियोजना की हूबहू नकल बनाकर बिना मेहनत की मलाई खाने को आतुर होंगे। आपको अपने बिजनेस के हर पहलू के लिए लगातार बैकअप प्लान्स बनाने होंगे। आप ये मानकर भी चलें कि जो आज काम कर रहा है वो शायद कल नहीं करेगा। तब आप क्या करेंगे, इसकी पहले से प्लानिंग जरूरी है। प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन आपको हर मोड़ पर मिलेंगे। हर जगह आपके ये कंपेटिटर्स आपसे आगे निकलने का प्रयास करेंगे। आखिर उनके पास भी वही जानकारी और साधन हैं जो आपके पास हैं। इसलिए अगर आप इस बाजार में बने रहना और बचे रहना चाहते हैं तो आपको ज्यादा एकाग्र और संकल्पवान बनना होगा, और सबसे बढ़कर आपको लचीला बनना होगा। समय के अनुसार खुद को ढालना होगा। अपने अहम को अपनी निर्णय शक्ति या सहज बुद्धि पर पर्दा न डालने दें। कौन सही है, इससे ज्यादा परवाह इस बात की करें कि क्या सही है। किसी नई जानकारी या तकनीक के सामने आने पर खुद को गलत मान लेने में संकोच न करें। खुले मन से अपने में सुधार लाने के प्रयास करें ताकि आपके कार्य पर इसका बुरा असर न पड़े। इन 3 जादुई कथन को अपने मन में बिठा लें। पहला, मैं गलत था या थी। ज्यादातर लोग बहाने बनाएंगे, खुद को धोखा देंगे और इनकार करेंगे, पर ये स्वीकार नहीं करेंगे कि वो गलत थे। अपनी गलती स्वीकार न करने से कई बार स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाती है। दूसरा, ये मान लें कि आप आदर्श नहीं हैं। आपका कहा या किया पत्थर की लकीर नहीं है। आपसे भी गलती हो सकती है। अक्सर देखा गया है कुछ लोगों द्वारा बहुत सारा पैसा, ऊर्जा और समय सिर्फ इस बात पर डटे रहने के लिए खर्च कर दिया जाता है कि वो गलत हो ही नहीं सकते। ये तर्क अपने आप में ही गलत है। और तीसरा कथन है कि मैंने अपना इरादा बदल दिया है। इस बात को तत्काल और सहजता से कहना सीखना होगा। किसी भी नई जानकारी या ज्ञान के आधार पर अपना बनाया हुआ इरादा बदलने में जरा भी संकोच न करें। दुनिया के अनुकूल रहना सीखें, सच्चाई का सामना करें, चाहे वो कैसे भी हो। खुद के और अपने आसपास के हर व्यक्ति के प्रति ईमानदार रहें। तीव्र परिवर्तन के इस दौर में आने वाले हर बदलाव को पहचानें और अपनाने में सबसे आगे रहने का संकल्प करें, और फिर देखें किस तरह आपके ये सारे गुण आपको आपके लक्ष्य की ओर तेजी से ले जाते हैं। अपनी सारी ऊर्जा आगे बढ़ने में लगाएं, कहीं अटक कर उसे सही ठहराने में नहीं। हमारी बातों का ये सिलसिला यूं ही कायम रहेगा। आप भी बने रहिएगा हमारे साथ। सपने देखें और उन्हें पूरा करें। विश्व विख्यात पेंटर पाब्लो पिकासो कहते हैं कि आपकी हर कल्पना सच हो सकती है। हम सभी ये मानते हैं कि हर इंसान जन्म से ही रचनात्मक होता है। जरूरत है उस रचनात्मकता का ताला खोलने की। अपने दिमाग में आए सभी विचारों का लाभ उठाएं। चीजों को उस रूप में न देखें जैसी वो हैं, बल्कि वैसे देखें जैसी वो हो सकती हैं। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट पल्लवी और हम चर्चा कर रहे हैं एक बहुत ही सक्सेसफुल राइटर ब्रायन ट्रेसी की पुस्तक लक्ष्य के बारे में। आपको अपने जीवन में चमत्कारी परिणाम पाने के लिए कोई चमत्कार करने की जरूरत नहीं है। आपको तो बस इतना करना है कि अपने भीतर मौजूद मानसिक शक्ति का थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल करें। जितना आप करते हैं उससे ज्यादा। आपके सोचने की क्षमता में ये जरा सा सुधार आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने के लिए काफी है। देखिए, ये तो तय है कि हम लोग अपनी क्षमता का एक बहुत छोटा सा हिस्सा अपने काम में लगाते हैं। अगर हम 2% हिस्सा लगाते हैं ना, और उसे सिर्फ 4% कर दें तो बड़ी ही आसानी से हम अपनी आय को दुगना कर सकते हैं।
बड़ा सीधा सा गणित है ये तो, है ना? हाँ, एक और बात, छोटे बच्चे बहुत ज्यादा रचनात्मक होते हैं, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं और समाज के नियमों में ढलने लगते हैं, उनके अपने मस्तिष्क का प्रयोग कम हो जाता है। समाज द्वारा स्वीकार किया जाना उनके लिए अधिक आवश्यक हो जाता है और इसी में उनकी क्रिएटिविटी दम तोड़ने लगती है। दुखद है ना? हर इंसान अपने अंदर की रचनात्मकता का अगर सही उपयोग नहीं करता तो शरीर के बाकी मसल्स यानी मांसपेशियों की तरह इसे भी गवा देता है। इसका नियमित इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। अच्छी बात यह है कि आप कभी भी इसका उपयोग दोबारा शुरू कर सकते हैं। इसे पहले से अधिक ऊंचाई पर ले जा सकते हैं और बेहतर ढंग से सोचने में समर्थ हो सकते हैं। हम लोग सूचना युग में रह रहे हैं। चारों तरफ इस सूचना यानी इंफॉर्मेशन का भंडार है। ये नॉलेज किसी दौलत से कम नहीं जो हमारे चारों ओर से बरस रही है। और क्योंकि नए विचार पैदा करने की आपकी योग्यता भी असीमित है, इसलिए अपने लिए तय किए गए लक्ष्य हासिल करने की योग्यता की भी कोई सीमा नहीं है। ये मान के चलें कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे आप सुलझा न सकें, ऐसी कोई बाधा नहीं है जिसे आप पार न कर सकें, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे आप हासिल न कर सकें। अपनी बुद्धि और बेहतर बनाने और इस रचनात्मकता को और बढ़ाने के लिए खूब सोचें, हर बात पर विचार करें। एक अच्छे विचार से आपकी बरसों की कड़ी मेहनत या ढेर पैसे बच सकते हैं। समाधान पर ध्यान दें। सच्चाई यही है कि जीवन समस्याओं का अंतहीन सिलसिला है। सफल होने के लिए जरूरी है कि इन पर अधिक प्रतिक्रिया न की जाए, बल्कि इससे प्रभावी ढंग से निपटने के रास्ते ढूंढे जाएं। अपने लिए हमेशा कोई ना कोई विकल्प तैयार रखें। अपने प्लान बी पर भी प्लान की तरह ही काम करें। एक दरवाजा बंद होने पर दूसरा दरवाजा तैयार रखें। थोड़ी दूर की सोचें और अपने आप को बेहतर बनाने के साथ साथ अपना मूल्य भी बढ़ाते रहें। ये बहुत आवश्यक है। और हर दिन कुछ ना कुछ करें। जी हाँ, अपने बहुमूल्य जीवन का एक भी दिन जाया ना होने दें। राह में मिलने वाले हर अवसर से कुछ ना कुछ सीखें। ये अवसर आपके लिए पूंजी की तरह है जो आपके मूल्य में बढ़ोतरी करते हैं। और सफल होने के लिए जुटे रहें, क्योंकि परिश्रम और योग्यता से लगभग हर काम संभव है। डरना इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और हमेशा से रहा है। महान अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा था, हमें सिर्फ एक ही चीज से डरना चाहिए और वो है डर। अपने लक्ष्य तक उम्मीद से पहले पहुंचने की ये चर्चा जारी रहेगी। आप भी जुड़े रहिए।